चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसकी सोच भारत और उसकी संस्कृति को लेकर कितनी घिनौनी और नफरत भरी है। हिंदुस्तान की आस्था, श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं पर उसने फिर से हमला किया और इस बार निशाना बने हैं भगवान जगन्नाथ। वो भगवान जिसकी गाथा उड़ीसा से लेकर कश्मीर तक गूंजती है, वो भगवान जिनका नाम सुनकर करोड़ों लोगों के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ता है, जिनकी रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ की तस्वीर चीन की नई कॉमर्स वेबसाइट अली एक्सप्रेस ने एक डोरमेट यानी पायदान पर छापी है। जी हाँ, वही पायदान जिस पर लोग अपने पैर पूजते हैं। अब सोचिए कैसा लगेगा अगर कोई आपके भगवान के चेहरे को पैरों के नीचे रख दे। कैसा लगेगा जब कोई आपकी आस्था को गंदगी और कीचड़ से जोड़ दे। यही किया है चीन की कंपनी ने, और सिर्फ यही नहीं रुके, उस डोरमेट का विज्ञापन भी ऐसा बनाया गया जिसमें एक आदमी साफ साफ भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर पैर पोंछता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जानबूझकर, साजिशन, सोच समझकर भारत की भावनाओं को रोंदा गया। अली एक्सप्रेस ने उस डोरमेट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग यानी नमी सोखने वाला है, और लिखा है एंटी स्किड यानी फिसलने से बचाता है। अब सोचिए, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता का चेहरा और उस पर लिखा हुआ है कि फिसलने से बचाता है, गीला सोख लेता है। इससे बड़ी अपमानजनक चीज और क्या हो सकती है। भारत में करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ को अपना आराध्य मानते हैं। उड़ीसा संस्कृति की आत्मा है जगन्नाथ। न केवल उड़ीसा बल्कि बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश तक में भी भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। लेकिन चीन की ये घटिया कंपनी अली एक्सप्रेस इस आस्था को एक फुट मैट पर लाकर रख देती है। और ये कोई गलती नहीं है, ये पूरी एक साजिश है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी चीन और पश्चिमी देशों की कई ई-कॉमर्स वेबसाइट ने हिंदू देवी देवताओं की छवियों का इस्तेमाल अंडरवियर, शौचालय, कवर, जूतों और यहाँ तक कि बियर की बोतलों पर भी किया है। कभी शिव जी की फोटो को जूते पर छपा गया, कभी काली माँ के टैटू के रूप में बिकनी पर इस्तेमाल किया गया। बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या ये संयोग है? नहीं, ये एक बेहद घिनौनी मानसिकता है जो सोच समझकर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भावनाओं को नीचा दिखाना चाहती है। ये भारत को भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर अब इस हरकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हैशटैग रिस्पेक्ट जगन्नाथ और हैशटैग बॉयकॉट अली एक्सप्रेस जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों लाखों ट्वीट्स में लोग अली एक्सप्रेस को बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बॉयकॉट का नहीं है। सवाल यह है कि बार बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? कब इस्लाम के पैगंबर को क्यों कार्टून में नहीं दिखाया जा सकता? ईसाइयों के जीसस को लेकर कोई मजाक क्यों नहीं करता? लेकिन हिंदू धर्म के देवताओं को कोई भी उठाकर चप्पल पर चिपका देता है, दरवाजों के नीचे बिछा देता है, शराब की बोतल पर छाप देता है। क्यों? क्योंकि हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम विरोध तो करते हैं लेकिन सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना भारत सरकार ने अली एक्सप्रेस को कोई नोटिस भेजा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। एक अरब हिंदुओं की भावनाओं पर खुलेआम हमला होता है और उसके बाद भी सरकारें चुप रहती हैं। ये चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। अली एक्सप्रेस को ये समझना होगा कि भारत 1947 का देश नहीं है, ये 2025 का हिंदुस्तान है, और यहाँ किसी भी मजहब, किसी भी संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो सोचते हैं कि भगवान जगन्नाथ की छवि को पायदान पर चिपकाकर भारत की भावनाओं को कुचला जा सकता है, तो उन्हें ये गलतफहमी बहुत भारी पड़ेगी। भारत के हर कोने से आवाज उठ रही है कि अली एक्सप्रेस को बैन किया जाए। भारत सरकार को तुरंत इस प्लेटफॉर्म पर रोक लगानी चाहिए और चीन को सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए कि अगर किसी भारतीय धार्मिक भावनाओं से दोबारा खिलवाड़ किया गया तो भारत शांत नहीं बैठेगा। अली एक्सप्रेस को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उस प्रोडक्ट को हमेशा के लिए हटाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये लोग भगवान राम को शौचालय कवर पर छाप देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी को बियर की बोतल पर चिपका देंगे और काली माँ को डस्टबिन पर। हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी आस्था के लिए कहां तक लड़ सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ धार्मिक भावनाओं की नहीं है, ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई है हमारी सभ्यता की रक्षा की। अली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सिर्फ बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार को चाहिए कि चीन से दो टूक बात करे और ये साफ कर दे कि किसी भी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन को ये बात पता होनी चाहिए कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात आस्था की आती है
तो ये देश शिव का है और काल भी बन सकता है। अली एक्सप्रेस ने भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर पैर रखवाया है। अब भारत को जवाब देना होगा, ऐसा जवाब जो न सिर्फ उन्हें शर्मिंदा करे बल्कि भविष्य में किसी भी देश को ऐसा दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचने को मजबूर कर दे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।